हमें दिखता है कि डेंजी अब पावर की उसको दबा होता है, जो उसका सपना होता है। और ये दबाने के बाद हमें दूसरे ही सीन में दिखता है कि उसके बूब्स में से कुछ गिरा। फिर डेंजी पूछता है ये क्या है। पावर बताते हैं कि ये पैडिंग है, ये एक जादुई चीज़ है जो बूब्स को बड़े दिखाते हैं। डेंजी ये सुन के खामोश हो जाता है और पावर कहती है कि 2 बार और बाकी है। फिर देखता है जब डेंजी दबा रहा होता है उसे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता है। वो 2 बार दबाता है। फिर उसके बाद पावर कहती है कि तुम्हारा मज़ा ख़त्म हो गया, अब बढ़िया है ना, तुम्हारा एक विश पूरा हो गया। अब हमारी डील कैंसिल होती है क्योंकि मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। तुम किस्मत वाले हो, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। इसके बाद पावर अपनी बिल्ली के साथ सोने चली जाती है और जाते जाते ये कहती है कि हम अच्छे टीममेट बनेंगे। फिर दूसरे सीन में देखने को मिलता है कि डेंजी माकीमा के साथ पेपर वर्क कर रहा है। माकीमा कहती है बैड डेविल को हराने के बाद तुम्हें यह सज़ा लग रहा होगा, तुम्हें क्या टेंशन है। वो देख के समझ जाती है। फिर पूछती है आखिर तुम्हें क्या परेशानी है। डेंजी कहता है मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था, पर मुझे उतना मज़ा नहीं है। डेंजी माकीमा से पूछता है अगर मैं भविष्य में कुछ चाहता हूँ और मैं उसे पाने में जितनी मेहनत करता हूँ और उसमें जितनी खुशी होती है, क्या मुझे वो हासिल होने के बाद खुशी मिलेगी। माकीमा पूछती है तुम किस बारे में बोल रहे हो। तो डेंजी बोलता है कि मैंने कल एक लड़की के बूब छुए जो मेरा इच्छा था, पर उतना मज़ा नहीं आया। फिर माकीमा डेंजी का हाथ पकड़ के बोलती है पहले तुम्हें उसके पास जाना होगा, क्योंकि तुम जितना उस इंसान को जानोगे उतना तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। वो क्या सोचा है ये बताना बहुत मुश्किल है, उसके लिए तुम्हें उसके हाथों को ध्यान से देखना होगा, उनकी उंगली की लंबाई, उसके हाथ ठंडे हैं या गर्म, उनके कानों का आकार। इसे याद रखना कि तुम भले ही उसे ना देख पाओ पर तुम उसे जान जाओ कि वो कौन है। फिर माकीमा पूछती है क्या तुम्हारी कभी किसी ने उंगली काटी है। फिर डेंजी उसके होठों पे उंगलियां घुमाता है। फिर बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर माकीमा अपने हाथों से डेंजी के हाथों को अपने बूब्स की ओर ले जाती है और फिर डेंजी को ये जैसे ही पता लगता है वो चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। फिर माकीमा उसके करीब आके बोलती है डेंजी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि। फिर पूछती है क्या ये ठीक है। डेंजी जवाब देता है हाँ। माकीमा पूछती है मैं चाहती हूँ कि तुम गन डेविल को हराओ। डेंजी बोलता है गन डेविल। माकीमा कहती है कि वो 13 साल पहले अमेरिका में दिखा था, फिलहाल वो कहाँ पे है पता नहीं। हर एक डेविल हंटर का सपना है कि वो उसे मार सके। वो बहुत ताकतवर है, मुझे लगता है कि तुम उसे मार सकते हो डेंजी। माकीमा कहती है अगर तुमने गन डेविल को मार दिया तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी, कोई भी। डेंजी शौक होके बोलता है अगर मैं गन डेविल को मार दूँ तो मिस माकीमा आप मेरी कोई भी एक इच्छा पूरी करोगी। माकीमा अपना सर हिला के हाँ बोलती है। जो उसमें आके डेंजी बोलता है तो आपने अगर गन डेविल को मार दिया तो तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी, चाहे वो गंदी हो या अच्छी। माकीमा कहती है हाँ कोई भी इच्छा। मेरे लिए ये यकीन करना मुश्किल है कि तुम इस मिशन के लायक हो। ये तब की बात है तब पूरी दुनिया लोग डेविल्स के खिलाफ गन का इस्तेमाल करने लगे। गन का इस्तेमाल सिविल कॉन्फ्लिक्ट में शुरू हो गया था। न्यूज़ में हर दिन ऐसे केसेस आते रहते थे जिससे लोगों का डर और बढ़ गया गन्स के लिए, और आतंकवादी भी बनने लग गए। इसी दौरान हमें गन डेविल दिखाया गया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक परिवार जो अपने बच्चे को कहानी सुना रहा होता है। फिर उस बीच में बैठे एक बच्चे का बड़ा भाई आता है और बोलता है चलो बॉल खेलने चलते हैं। फिर उसके पेरेंट्स बोलते हैं तुम अकेले चले जाओ, वो बीमार है। फिर वह बड़ा भाई बोलता है तायो का हर बार का यही है, वो हमेशा बीमार रहता है। और उसकी मॉम बोलती है बड़े भाई को अपने छोटे भाई का ध्यान रखना चाहिए, जाओ। फिर उसका छोटा भाई बोलता है कि मैं अपने बड़े भैया के साथ खेलना चाहता हूँ। फिर वो दोनों बर्फ़ में बाहर खेलने चले जाते हैं। दोनों बर्फ़ में चलते हुए जा रहे होते हैं तो उसका बड़ा भाई बोलता है पीछे हटो, मेरा पीछा मत करो।
वो दोनों बर्फ में एक साथ जा रहे होते हैं। मैं पीछा मत करो और उस पर स्नोबॉल फेंकता है। फिर बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो उसका छोटा भाई उस पर स्नोबॉल फेंकता है और फिर दोनों साथ में खेलने लग जाते हैं। फिर वो दोनों खेलते खेलते थक जाते हैं और वो अपने हाथों की तरफ देखते हैं। उसका बड़ा भाई बोलता है ये बहुत ठंडा है ना, अगर तुम्हें सर्दी हो गई तो मम्मी पापा मुझे बहुत मारेंगे, तो तुम जाओ हम बॉल खेलते हैं और तुम अपने ग्लव्स लेके आओ घर से। फिर जैसे ही उसका छोटा भाई घर के अंदर जाता है, एक तूफान आता है और उसका घर हो जाता है। माकीमा की बात कंटिन्यू होती है। गंजाविल ने 5 मिनट के अंदर 1.2 मिलियन लोगों को मार दिया और उसके बाद अब तक नहीं दिखा। फिर दोस्तों वो लड़का तो ऐसे देख रहा था अपने घर को जैसे उसके पैर उतरे ज़मीन खिसक गई। माकीमा कहती है तब से उनके मन में डेविल के खिलाफ और डर बढ़ गया और डेविल से बचने के लिए सरकार ने गन की पाबंदी लगा दी और ऐसे न्यूज़ को दबाने के लिए सरकार ने बहुत कोशिश की। फिर डेंजी कहता है पता नहीं मुझे, पर मेरे को लगता है ये बहुत ताकतवर होगा डेविल। माकीमा पूछती है क्या तुम उसे हरा पाओगे? डेंजी पूरी विश्वास से बोलता है अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊं तो मैं पक्का जीत जाऊंगा। फिर माकीमा बोलती है तुम्हारा पहला मिशन है गंजाविल को ढूंढना। डेंजी पूछता है हम ये कैसे करेंगे? माकीमा बोलती है हमने गंजाविल के कुछ हिस्से इकट्ठा किए हैं, वो बहुत तेज़ी से जलता है इसलिए उसके कुछ टुकड़े जल जाते हैं या तो टूट जाते हैं। जब कोई डेविल इसे खाता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। फिर माकीमा बोलती है कि गंजाविल बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जब यह हिस्सा बड़ा हो जाएगा तब फिर जाके गंजाविल के साथ जुड़ जाएगा। अगले सीन में दिखता है कि अकिया आयाकावा बोलता है मुझे मिल गया, इस डेविल ने गन का टुकड़ा खाया था। फिर उसकी टीममेट हिमेनू बोलती है ये बहुत कमज़ोर डेविल के लिए बहुत ज़्यादा था, या उसने खुद खाया या फिर इसे खिलाया गया। फिर अकी बोलता है जो भी हुआ इससे हमारा मिशन नहीं बदलेगा, हम हर एक डेविल को मारेंगे ताकि उसे ढूंढ सके। इसके बाद पब्लिक सेफ्टी सेक्टर को एक मिशन मिलता है जिसमें उन्हें होटल जाके एक डेविल को मारना था। उस डेविल को मारते समय कई पब्लिक डेविल हंटर मारे गए। हायाकावा बोलता है जरूर उसने गन का कोई हिस्सा खाया होगा। पब्लिक सेफ्टी सेक्टर ने टोक्यो स्पेशल डिवीज़न 4 को भेजा इस काम के लिए। हायाकावा बताता है कि वो कोई आम डेविल नहीं है, वो डेविल का एक हिस्सा खाया गन डेविल का, वो खुद गन डेविल भी हो सकता है। फिर डेंजी कहता है ऐसा क्या? अब पावर बोलती है ठीक है मैं उसे मारूंगी। हायाकावा बोलता है तुम फिर से तमीज़ भूल गए। डेंजी और पावर हायाकावा को चिढ़ाने लगते हैं। फिर हायाकावा उन्हें गम दिखाता है और फिर वो दोनों चुप हो जाते हैं। फिर वो दोनों बोलते हैं हाँ सीनियर, और फिर हायाकावा उन्हें चिंगम दे देता है। फिर उनका एक टीममेट बोलता है कि हमें एक फेंट और डेविल पे भरोसा करना चाहिए, मैं उन सब पे भरोसा नहीं कर सकता। तो हायाकावा बोलता है तुम्हें भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर ये हम मिशन से भागे तो हम इसे मार सकते हैं और हमसे पहले ये डेविल से लड़ेंगे। डेंजी और पावर कहते हैं ये तो जानवरों के साथ किया जाता है। हायाकावा बोलता है तुम्हारे पास इंसानों जैसे हक नहीं है। पावर और डेंजी बात करते हैं ये कितना ज़्यादा खड़ूस है, ये सुबह की वजह से हुआ होगा शायद। हायाकावा बोलता है वो कोई मजाक नहीं था, मार डालूंगा तुम्हें। हिमेनू बोलती है तुम शांत हो जाए, इन बेचारों पे इतना जुल्म मत करो। फिर डेंजी कहता है कि मैंने तब बैड डेविल को मारा तो मुझे आराम करने का मौका यहाँ पे लेके आ गया, मेरे को इनाम चाहिए। तो हयानो बोलती है अगर तुमने इस डेविल को हराया तो मैं तुम्हें किस दूंगी। फिर दूसरा बंदा कहता है प्लीज़ ऐसा मत करिए, ये कुवारियों के लिए ठीक नहीं है। फिर हयानो बोलती है मोटिवेशन सिर्फ इनाम से मिलता है। फिर डेंजी को याद आता है माकीमा की बात, तो वो बोलता है मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मोटिवेशन है, मैं तुम्हारा किस नहीं चाहता, मैं उसके लिए सारे टुकड़े इकट्ठा करूँगा और गन डेविल को मारने से पहले मैं किसी को किस नहीं करूँगा। हयानो बोलती है मुझे विश्वास नहीं होता। डेंजी भाई बोलते हैं मुझे किसी ने ज़रूरी सबक सिखाया है, वो चीज़ें तभी मज़ा देती है जब तुम एक दूसरे को जानते हो
बेशक मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता तो मुझे मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। हमेनो डेंजी के पास जाती है और बोलती है अगर तुमने उसे मारा तो मैं तुम्हें फ्रेंच किस दूंगी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है डेंजी पागलों की तरह भागते हुए उसे कुल्हाड़ी लेके मारने जाता है और उसके पीछे उसका सीनियर बोलता है रुक जा बे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हायानो बोलती है कि मुझे लड़कों को सताने में मज़ा आता है। फिर दिखाया जाता है डेंजी का सीनियर उसके पीछे भाग रहा होता है और फिर उन दोनों में झगड़ा हो रहा होता है। वो बोलता है हायानो मेरे को 13 साल से मुझे सिखा रही है और तुम उसके होठों से किस नहीं ले सकते, वो सिर्फ मेरी है। डेंजी बोलता है मैं सिर्फ गाल पे लूँगा। ऐसे ही वो थोड़ी देर झगड़ा करते रहते हैं। फिर हमें हामेनो के फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हामेनो के पास एक बुढ़ा आता है, बोलता है कि एक नया बंदा आया है, वो छोटा है पर वो काम का है, उसका नाम अकी है। हायाकावा बोलता है मैं अकी हूँ। फिर पूछती है हायानो कि तुम काम के हो। हायाकावा बोलता है हाँ शायद, पता नहीं। हायानो बोलती है तुम मेरे 6th मेंबर हो, जो भी मेरे साथ काम किया वो मारा गया क्योंकि वो सब निकम्मे थे। फिर हायानो बोलती है अकी मरना मत। वो सब कॉरिडोर में चल रहे होते हैं, उन्हें बहुत समय से कोई डेविल नहीं मिला। हायाकावा सोचता है क्या यहाँ पे सच में कोई डेविल होगा। फिर हामेनो बोलती है वो आ रहा है। फिर हमें एक गेट खुलता हुआ दिखता है जिसमें से एक डेविल आता है जिसका शरीर नहीं होता, सिर्फ सिर दिखता है। वो डेविल आके उस लड़की को देखता है, लार निकालते हुए उसके तरफ भागते हुए कूदता है। फिर हायानो उसे हवा में रोक देती है। पावर कहती है जंग शुरू हो चुकी है और फिर उसे बीच में से काट देती है और बोलती है अबे डेविल तू मेरे डर से उड़ रहा था। फिर हामेनो बोलती है कि ये मेरी ताकत थी, ये मेरे कारण उड़ रहा था। मैंने गॉस्ट डेविल के साथ कॉन्टैक्ट साइन किया है और उसके बदले में मैंने अपनी आंखें उसे दे दी। मैं उसका सीधा हाथ इस्तेमाल कर सकती हूँ, ये बहुत ताकतवर है ना। और बताती है मैं गोश्त इनविजिबल और ताकतवर है। इसके बाद अकी बॉडी को चेक करता है और हनामे पूछती है क्या इससे कुछ मिला अकी, तो वो बोलता है नहीं ये वो डेविल नहीं है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। फिर वो सब सीढ़ियों से बात करते हुए ऊपर की ओर जाते हैं और जो पावर है वो बोलती है तुम अपना असली पोटेंशियल दिखाओ, मुझे तुम्हारी असली पावर देखनी है, तुम मेरे को कैसे दिखाओगी। तो इसी बात पे पावर बोलती है अगर मैं इस लड़की को मारूं तो फिर तुम्हें अपनी असली पावर दिखानी होगी। फिर हामेनो बोलती है उससे हाथ हटा नहीं तो मैं तुझे यहीं मार दूंगी। पावर उस चीज़ को छू ही नहीं पा रही थी, इस कारण वो हार मान लेती है और वो उसे छोड़ देती है और कहती है चलो साथ में एक दूसरे को झेलते हैं। फिर पावर बोलती है मैं एक दिन तुम्हें खा जाऊंगी। डेंजी बोलता है सोचना भी मत, नहीं तो वो मेरे को मार देगी। जब अराई ऊपर आता है तो वो नोटिस करता है कि वो फिर से उसी फ्लोर पे आ गया जिस फ्लोर पे वो पहले एक डेविल को मार चुका है। और फिर वो जाके फ्लोर नंबर देखता है तो उस पर 8 फ्लोर नंबर ही लिखा होता है। अराई की बातों का सब मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं तुम बेवकूफ़ हो, तुमने गलत पढ़ लिया। फिर अराई बोलता है चलो मैं नीचे जाके चेक करके आता हूँ। फिर वो जब वो नीचे जाता है तो सब लोग देखते हैं कि वो ऊपर से आ रहा है। बोलते हैं कि ये तो अभी नीचे गया था ना, तो ये ऊपर कैसे है। और फिर एक लड़की डर के चिल्लाने लग जाती है और फिर यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।